आदाब नाजरीन, मैं बिशारत राथर वॉइस ऑफ हिल बिच तुसां दा खैर मकदम है। साडे नाल गल करन वास्ते अज मौजूद हैं एक सियासी व समाजी मारूफ कारकुन परवेज मलिक साहब, जिन्हां दा ताल्लुक जिहड़ा ओह साडे कोटरंका दे इलाका फल्ली नाल है। ओह एक पंचायत दे एक मैंबर भी हैं और वक्तन फवक्तन इलाका दे जितने भी मसाइल हैं वो इंतजामिया के नोटिस तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस चीज की लेके आज अस गलबात करांगे कि एक पहाड़ी जड़ा तबका है जिसकी आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर कम अज कम कोई 15 लाख के करीब है, और उस पहाड़ी कौम का जड़ा वोट है एक फैक्टर है। और असैम्बली 80 सीटां की गल करा या पार्लीमेंट की गल करा, और खासा अच्छा वोट जड़ा वो 7 तो 10 सीटां पर वो लोग जड़े ने पहाड़ी लोग जड़े ने मुसलत हैं। और पहाड़ी कौम नाल हमेशा जड़ा वो सियासी एहसाल होया है, और हमेशा पहाड़ी कौम की वोट बैंक दे नाल जड़ा वो इस्तेमाल किया गया। इस पर गलबात करांगे। परवेज साहब तुसां दा खैर मकदम है वॉइस ऑफ हिल्स बिच। और ये जड़ा गुज़श्ता एक साल की अस गल करा कि पहाड़ियां की 4% भी रिजर्वेशन जी है वो भाजपा सरकार ने दी। और गिरीश चंद्र मुर्मू जड़े जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर सन, उन्होंने दौरे इकतदार बीच पहाड़ियों की 4% रिजर्वेशन मिली, एक पहाड़ियों की शनाख्त मिली। उस चीज की लेके कि रवा महीने की इसे 6 to 9 जुलाई बीच जम्मू कश्मीर बीच डिलिमिटेशन कमीशन ने 3 दिन का दौरा किया। उस दौरे बीच उन्होंने कोई अलग अलग मुख्तलिफ वफूद नाल कोई 800 बंदियां नाल मुलाकात की, और जिस बीच पहाड़ी लीडर उड़ी और करना तो लेके रजौरी और पुंछ के पहाड़ी तबका ने भी अपना वफद पेश किया कि साड़ा जड़ा एक राइट है पोलिटिकली राइट। और जिस बीच आने वाले असैम्बली इंतखाबात बीच शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वास्ते पहली बार जम्मू कश्मीर बीच 12 तो 20 ने दरमियान जड़ियां सीटां रिजर्व हो रही हैं। और पहाड़ी कौम का क्या बनेगा इस मसले लेके? शुक्रिया बिशारू जी। मैं तुहाडी पूरी टीम दा वॉइस ऑफ हिल्स दा बहुत बड़ा मशकूर हाँ शुक्रिया कि तुसां ने इस गल की अहमियत समझी है कि पहाड़ियां वास्ते जितना कुछ इस वक्त किया जा रहा है या जितनी जरूरत है उस वास्ते तुसां भी हर बंदे को पहुंच रहे हो, तो तुसां मेरी भी एक कदर की है। मैं इसका भी तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। देखो, जिथे तक साड़ा अपनी समझ का तकाजा है, असा की ये समझ लेना चाहिए कि साढ़े इलाके भी जितने भी लोग हैं वो इस वक्त सारे लोग एक जैसे ही हैं, चाहे वो पहाड़ी होन या गुज्जर होन या गद्दी होन या SC ST दूसरे जितने भी लोग हैं ना, वो इस इलाके भी सारे ही एक दूसरे नाल मिलते जुलते हैं। सारे लोगों के घर एक जैसे हैं, सारे लोगों ने पशु पालन अपने घर भी रखे दी, मंझा रखियां, गावां रखियां, भेड़ बकरियां रखियां ना। तो इस लिहाज नाल जितना भी साड़ा अपना समाजी तौर तरीका वो भी एक दूसरे नाल मिलता है, तो साड़ी जड़ी जबान भी है वो भी एक दूसरे नाल मिलती है। लेकिन एक गल का बहुत बड़ा दुख है कि जितनी भी पिछलियां गवर्नमेंट्स इस साड़ी जम्मू कश्मीर भी रही हैं, ना जानिया उन्हें क्या समझा, उन्हें एक लड़ाई पैदा की है, एक ना इंसाफी की जड़ तैयार की है। जबकि पहाड़ी और गुज्जर इन्हां दे दरमियान दा बड़ा एक अच्छा तालमेल है, बड़ी अच्छी फ्रेंड सर्कल है, बड़ा अच्छा हमदर्दियां। लेकिन ये मान के चलो कि ये दो भरा हैं, वो चाहे पहाड़ी हुआ या चाहे गुज्जर हुआ, ये दो भरा हैं। दोवां भरावां दे दरमियान अगर किसी चीज का तफिरका फैलाया तो वो जितनियां भी पिछे साढ़े पेशरू जितनियां भी गवर्नमेंट रही हैं, ये सारा उन्हां दा कसूर रहा है। देखो, आज अगर गुज्जर लोकां की ST मिलिया दा साड़ी इस गल दी नाराजगी नहीं है, अस इस गल पर भी बहुत बड़े खुश हैं। अब साड़ी अगर डिमांड है कि असें पहाड़ी अपना स्टेटस मिलना चाहिए, पहाड़ी ST साड़ी भी मिलनी चाहिए, तो इस बीच अस ये भी आखते हैं और ये भी समझ रखते हैं कि इस बीच गुज्जर कम्युनिटी की भी कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ी जितने भी हैं इन्हां दे बीच ऐसी एक इन्हां दा एक नरम दिल है, ये हमेशा ये चीज सोच रहे हैं कि किसी दूसरे की साड़ी वजह नाल नुकसान ना होवे। और अल्लाह दे करम नाल अस ये गल समझते हैं कि साड़ी वजह नाल कोई भी गुजर तबके की नुकसान नहीं है। लिहाजा अस गुजरां की भी जनाब दावत देंदे हां कि जिस तरह तुसां नाल अस अज तक बड़े अच्छे
इखलाक प्यार नाल साड़ा हर किस्म दा कंट्रीब्यूशन तुहाडे नाल रहा है। इस हिसाब नाल अस तुहाडे कोल भी इस वक्त इमदाद चाहते हैं कि तुस भी साड़ी मदद करो। तुस भी सांगी अगर पहाड़ी एसटी स्टेटस मिल सकता है या मिल रहा है तो तुस साड़ी पूरी पूरी कोशिश करो, साड़े नाल पूरा तावन दियो। अस तुहाडे बड़े मशहूर है। रही एक गल, दूसरा मैं पहले भी एक अर्ज किया कि अगर तू साड़ियां ऊपर टोका भी चलो, एक जैसे उथा हट्स बनाए गए, वो चाहे पहाड़ी दा होवे चाहे गुजर दा होवे, कोई भी पक्के हट्स नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे नाल मिलते जुलते। उथे सारियां दा रहना सहना खाना पीना एक दूसरे नाल चलना सारा ही एक जैसा है। परवेज मलिक साहब, जिस तरह तुसा आख्या कि साड़ा नकल मकानी अस करते हैं 6 महीने वास्ते टोका बैका में साड़ा रहन सहन खान पीन उठन बौन सारा एक जैसा सारा, उस चीज की ले गए जम्मू कश्मीर भी 370 और 35 एक दी मनसूखी तो बाद पहली बार जम्मू कश्मीर विच जड़ा पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो रही है। 80 दी पहला भी सी और पॉलिटिकल एसटी रिजर्वेशन पहली बार हो रही है। और उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बराए रासत जड़ा असर जड़ा अगर पहाड़ियां की शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिलेगा और सीधा सीधा जड़ा वो पहाड़ी कौम जड़ी है वो इस चीज तो जड़ी है वो इंसाफ तो महरूम हो जासी। और इस वक्त उसके गलबात करना चाहोगे? देखो बशार जी, पहला ना अस जेड़ी साड़ी इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट है, अस रूलिंग गवर्नमेंट का बहुत बड़े मशहूर हाँ, अस थैंक्स करते हैं कि इस गवर्नमेंट की हर तबके का पता लग चुका है। इन्होंने ये जरूरत समझी है कि पहाड़ी जड़न पहाड़ी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी का शिकार हो गए। तो इन्होंने 4% जी रिजर्वेशन पहाड़ियां की दी है, उसका अस बहुत बड़ा मशहूर हैं और शुक्र कर रहे हैं। और अस ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो भारतीय जनता पार्टी की एक गवर्नमेंट है, जिसने इस गल की समझिया, जिसने इस गल की किसी हद तक पहुंचाया और जेड़े पहाड़ियां नाल बहुत अच्छा एक सलूक कर रही है और पहाड़ियां की एक एसटी स्टेटस तक देने का एक तौर तरीका बन रहा है और किसी हद तक अस कामयाब भी हो रहे हैं। इस वास्ते अस इस रूलिंग गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरह तुसा आख्या कि ये किसी मामले विचों पहाड़ियां दा एसटी स्टेटस जो रिजर्वेशन है ये मिलनी हासिल करन थू रह जाते हैं तो साढ़े नाल इतनी बड़ी नाइंसाफी हो जासी। तुस इस तरह मान के चलो कि जिस तरह इस्लाम दे अंदर इंसान दे मरण थी बाद उसी दफन कर दें, लेकिन जदू जिंदगी दफन कर जाते हैं तुस ये मान के चलो कि पहाड़ी एक जिंदा ही दरगोर किते जाएंगे, जिंदा ही दफन किते जाएंगे। इस थू मैं नहीं समझदा कि कोई कम है। परवेज मलिक साहब, तुसा गल की कि पहाड़ी एक मिसाल दी है कि पहाड़ी जड़े पहाड़ी ना होने नाल जड़े उन्हां की अगर इंसाफ तो महरूम किया जाएगा तो वो जड़े एक जिंदा दरगोर हो जाएंगे। पहाड़ी कौम जड़ी है जिन्हें 1965 की अगर अस गल करा 1971 की गल करा, खास करके ये रजौरी पुंछ भी जड़े 63-64% पहाड़ी तबका जड़ा रजौरी और पुंछ एक सरहदी इलाका है जिस विच हमेशा ये साड़ा जड़ा पड़ोसी मुल्क है उसके मुंह विच लोग खड़े हमेशा गोले जड़े या वो गोलियां जड़ियां जितने भी वो सारे कारोबार उन्होंने वो फौरी तौर इन्होंने कार उजड़ गए, तबाह बर्बाद हो गए। इन्होंने लोगों हमेशा एक मुल्क की हिफाजत की, हमेशा अपनी जाना जड़ियां निसार कीतियां। उसके बावजूद पहाड़ी कौम जी बड़ी वफादार है। और जिस तुम देखा कि DDC इंतखाब होए, साढ़े कोल एक दराल की एक बेहतरीन मिसाल है कि भारतीय जनता पार्टी जड़ी सी और उसने पहली बार DDC इंतखाब जम्मू कश्मीर दे विच पहली बार होए 370 और 35 तो बाद। और दराल जिथे 100% मुसलमान आबादी है और काफी जिथे बीजेपी का अपना भी वोट बैंक ऐसी उथे वो सीटा नहीं निकलियां। और दराल भी एक मिसाली एक मैसेज गया कि इंसानियत भाई भाईचारा आपस में इखलाक प्यार और डेवलपमेंट देना। उथे मलिक इकबाल की शक्ल विच एक DDC मैंबर जड़ा वो सामने आया। और इसके हवाले नाल जेडे पहाड़ियां में शक व शुबा पैदा किया जाना है कि ये एंटी नेशनल ये मुल्क के वफादार नहीं है। इसके हवाले नाल तुसीं क्या आखोगे? बिशार जी, तुसां बड़ी अच्छी गल की है। मेरे की भी याद दिलाया तुसां ने कि DDC हाल ही भी जेडे DDC इलेक्शन होए, अगर देखा जाए तो दराल दे अंदर सबसे ज्यादा पहाड़ी लोग रह रहे हैं। अगर DDC असेंबली की अगर तुसी पूरे गौर नाल देखो और अच्छे तरीके नाल अगर देखा जाए तो मेरे साथ भी 90% लोग पहाड़ी हैं उस बीच।
और पहाड़ियां ने इतना अच्छा वफादारी का एक अपना वफादारी का सबूत दिता है। वो किस शक्ल भी दिता कि डीसी इकबाल साहब जदों इलेक्शन लड़न लगे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने आख्या, लेकिन दरालियां ने नहीं, उन्हें पहाड़ी लोगों ने नहीं, अदर्स ने आख्या कि जनाब अगर तुसी इस फुल दे निशान ऊपर अगर तुस ना इलेक्शन लड़ो, यानी बीजेपी दे चुनाव निशान पर तुस इलेक्शन ना लड़ो, तुसी आराम नाल जीत जाओगे। अगर डीसी इकबाल चाहना थोड़ी सारी गलती कर जाना और इस तरह की गलती कर जाना कि वो वाकया ही आजाद इलेक्शन लड़ना, जितन थी बाद वो भारतीय जनता पार्टी दे विच आवन तो अस इस गल दे पूरे कसूरवार से कि उन्होंने दिल विच कोई शक है या वो वफादार नहीं है। इथों यह जाहिर होता कि पहाड़ी लोग सब थी वफादार है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुंसलिक, किसी भी खास कर एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, किसी मजहब की पार्टी नहीं है, वो इंडिया के अंदर सारे हिंदुस्तानी लोगों की पार्टी है और एक बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की पहाड़ी लोगों ने सलूट किया और इलेक्शन लड़न के बाद एक बेहतरीन फल मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सीट टीडीसी इलेक्शन के तौर पर दराल कंस्टिट्यूएंसी विचों जीती गई है। दूसरा, जितने भी मुल्क के अंदर या असी अगर अपने जम्मू कश्मीर की गल करते हैं, तुसी अगर पूरा मुआजना करो कि पहाड़ी लोगों की तादाद कितनी है, पहाड़ी लोगों की तादाद सबसे ज्यादा तुसें नजर आएगी। हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 50% तो घट पहाड़ी लोग नहीं है। प्रवीण मलिक साहब, जिस तुसा आया कि पहाड़ियों की एक बड़ी तादाद है और उस नाल सब तो बड़ी एक गल और भी है कि पहाड़ी एक ऐसा तबका है कि एक गुलदस्ते की मानद है, जिस भी तुसंगी सिख भी मिलेगा, जिस भी तुसंगी ब्राह्मण भी मिलेगा, जिस भी तुसंगी कश्मीरी भी मिलेगा, जिस भी तुसंगी राजपूत भी मिलेगा। ये पहाड़ी कौम जड़ी है एक जिस तरह के हिंदुस्तान जड़ा इसकी एक मजहब का गुलदस्ता है कि इतने तमाम तफरकात तो हट के हिंदुस्तान जड़ा एक अपने गुलाब के गुलदस्ते की तरह हर फुल जड़े उस गमले के मौजूद हैं और उस गमले की जड़ा गुलदस्ते की मानद है पहाड़ी तबका है, जिस विच हर मजहब, हर रंग और हर नस्ल के लोग हैं। तो इस दे वाले ना तुसकी आप बिल्कुल तुसा ठीक आख्या, बिल्कुल एक गुलदस्ता दी मानद है पहाड़ी लोग, क्योंकि पहाड़ी लोग खाली ये नहीं कह रहे कि जनाब जिस जगह भी मुस्लिम है वो पहाड़ी है, सिख नहीं है या हिंदू पहाड़ी नहीं है या दूसरे लोग, इस बीच हर मजहब के लोग, हर कम्युनिटी के लोग जड़े पहाड़ी हैं वो पहाड़ी हैं। पहाड़ियां की तादाद इस वजह नाल ज्यादा है और उन्हें सारे लोगों की पहाड़ियां का हक उन्हें लोगों की मिल सकता है। और सब थी बड़ी अगर वफादारी रहसी साढ़े मुल्क के अंदर तो वो पहाड़ी लोगों की रहसी। प्रवीण मलिक साहब, बस अपनी इस गलबात की थोड़े जे शार्ट ही करने की कोशिश कर संगे कि अगर जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी है मलिक इकबाल साहब की सूरत विच एक डीडीसी मैंबर बनने और ठाकर पूर्ण सिंह जेडे इस दुनिया तो चले गए, उन्होंने जी बहु जी इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने वो भी बीजेपी के नाल मुंसलिक सन। बहरहाल उन्होंने इलेक्शन जड़ा वो मैंडेट पर नहीं लड़िया, फिर भी 6-7 हजार वोट जड़ा वो पहाड़ी लोगों उन्होंने वोट दिता, वो वोट भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी के नाल ही इस वक्त तक मुंसलिक है। इस चीज की अगर बीजेपी आने वाले वक्त बीच पहाड़ियों नाल इंसाफ नहीं करनी और जिस तरह सबका हुकूमत कांग्रेस की बात करा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करा या जम्मू कश्मीर के नहीं अस कौमी सतह की जितनी भी पार्टी उन्होंने गल करा, अगर वो भी उस तरीके के वादे जो साढ़े उत्थे अधूरे रह जाते तो आने वाले वक्त बीच पहाड़ियां ना क्या बने। विशाल जी, अगर इस वक्त की गवर्नमेंट पहाड़ियां नाल इनजस्टिस कर देगी तो मैं दावे नाल आखना कांग्रेस भी एक वक्त भी बहुत बड़ी पार्टी सी, कांग्रेस दियां भी बहुत बड़ियां सीटां पूरे हिंदुस्तान दे भी जनाब जीत के सामने आ गई सन और आज कांग्रेस का कोई ना लेके राजी नहीं है। वो क्यों नहीं है कि उन्होंने भी कुछ लोगों नाल इनजस्टिस किया है। इस वास्ते मैं ये चीज आखदा कि अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर पहाड़ियां नाल बेहतरीन जस्टिस होएगा, पहाड़ियां की डिमांड की मंजूर किया जाएगा, साइन किया जाएगा, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बड़ी अक्सरियत नाल उभर के सामने आ जाएगी, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद मैं एक डिमांड अपनी रूलिंग गवर्नमेंट के अगे और भी करदा कि जिस तरह साढ़े बच्चे जितने भी है ना पहाड़ियां के जितने बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं ये चाहता कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस ऊपर अपना एक सिलेबस जड़ा वो पहाड़ी जबान दे विच जारी करे, जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰ ਉਮੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਾੜੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚਾਰੇ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। और उन्होंने ये भी जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया तो भी एक मांग की है कि जितने भी स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उन्होंने अंदर जितना भी निसाब है उस पहाड़ी जबान की जड़ा वो शाया किया जाए, ताकि जी किताबां बच्चे जड़े अपनी साड़ी मादरी लैंग्वेज है, मादरी जबान है जिसके अस मादर टंग आखने, ताकि वो बच्चे इस चीज तो जड़े अपने चीज जड़े रसाई उन्होंने तक पहुंच सके और अपनी जबान पर कमांड हासिल कर सकन। तुस इजाजत दो अपने मेजबान बिशारत राथर की। इस वक्त तक इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।